हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। लास्ट पे हम आपको इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम स्कल आइलैंड को देखते हैं जो कॉन्ग का घर होता है। हम देखते हैं कि कॉन्ग अभी अभी सो के उठा है और वाटरफॉल के नीचे एंजॉय करता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। फिर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिया होता है जो कॉन्ग से मिलने आती है। जिया बोल और सुन नहीं सकती, वो कॉन्ग की बहुत अच्छी दोस्त होती है। फिर हम कॉन्ग को गुस्से में देखते हैं जो एक दरख्त को जड़ से निकालकर आसमान की तरफ फेंकता है जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कॉन्ग को एक कंटेनमेंट में रखा होता है। कॉन्ग को कंटेनमेंट में रखने की वजह यह है कि अगर गॉडजिला ने कॉन्ग को देख लिया तो इन दोनों के दरमियान एक ऐसी जंग होगी जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कॉन्ग का साइज बड़ा होने की वजह से मुनार्क उसे किसी और जगह शिफ्ट करने का फैसला करते हैं। मुनार्क वो लोग होते हैं जो कॉन्ग की देखभाल करते हैं। फिर हम डॉक्टर लेन को देखते हैं जिसका कॉन्ग की देखभाल में सबसे अहम किरदार होता है। फिर हम बन्नी को देखते हैं जो एपेक्स में काम करता है, जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। फिर हम बन्नी को देखते हैं कि उसे अपनी कंपनी पर शक होता है कि वो कुछ गलत तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी कंपनी का डाटा चोरी करता है। जब वो सारे डाटा को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी कंपनी एक बहुत बड़ी चीज को हांगकांग लेके जा रही है। फिर वहाँ पे अलार्म बजता है जो गॉडजिला के आने की निशानी होती है। गॉडजिला पानी से निकलते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लोगों की जान बचाता होता था लेकिन अब वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। गॉडजिला के आने की खबर हर जगह फैल जाती है। गॉडजिला के आने से सबसे ज्यादा नुकसान एपेक्स कंपनी को होता है। फिर एपेक्स कंपनी का मालिक एक इंटरव्यू में बताता है कि वो एक ऐसा गैजेट बना रहे हैं जिससे गॉडजिला को रोका जा सकता है। इस खबर को एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम मेडिसन है। वो इस खबर को मानने से इनकार कर देती है क्योंकि गॉडजिला तो लोगों की जान बचाता था। उसके ऐसे वापस आने के पीछे और लोगों को नुकसान पहुंचाने के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर थी। मेडिसन अपने बाप के पास जाती है और कहती है कि गॉडजिला ने तो हमारे खानदान की जान बचाई थी, उसका इतना तबाही मचाना समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। ये सुनकर उस लड़की का बाप मार्क कहता है कि टाइटन्स भी इंसानों के जैसे ही होते हैं, उनका दिमाग भी कभी भी बदल सकता है। और मुझे लगता है कि गॉडजिला का दिमाग भी बदल गया है। वो वहाँ से चली जाती है और टाइटन का पॉडकास्ट सुनती है। पॉडकास्ट सुनने के बाद उसको लगता है कि सिर्फ बन्नी ही है जो गॉडजिला को सपोर्ट कर रहा है। मेडिसन बन्नी से मिलने का फैसला करती है। फिर एपेक्स कंपनी का मालिक नेथन से मिलता है जो एक साइंटिस्ट होता है। फिर कंपनी का मालिक कहता है कि मुझे लगता है कि जो आपका होलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट था वो ठीक है। होलो अर्थ वो जगह थी जहाँ पे टाइटन्स पैदा होते हैं। नेथन होलो अर्थ के ऊपर एक किताब भी लिख चुके थे जिसमें वो कहते हैं कि जमीन के अंदर एक और जमीन है जहाँ पे टाइटन्स पैदा होते हैं, उन्हें वहां से ही ताकत मिलती है। एपेक्स कंपनी का मालिक नेथन को रेन से मिलवाता है जो एपेक्स कंपनी का टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होता है। फिर नेथन उन सबको बताता है कि होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जहाँ से सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। अगर हम उन सोर्स तक पहुंच जाएं तो हम गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए एपेक्स कंपनी का मालिक नेथन से मदद मांगता है। नेथन उनकी मदद करने से इनकार कर देता है और बताता है कि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी होलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी लेकिन ग्रेविटी इन्वर्स होने की वजह से वो मारा गया। ये सुनकर एपेक्स कंपनी का मालिक कहता है कि हमने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो तुम्हें वहां तक ले जाएगी। इसके जवाब में नेथन राजी हो जाता है। फिर नेथन उन्हें बताता है कि हर टाइटन के अंदर अपना घर ढूंढने की सलाहियत होती है, इसके लिए हम कॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखते हैं कि नेथन लेन से मिलता है और उसे बताता है कि कॉन्ग का असल घर ये नहीं है, उसका असल घर होलो अर्थ है, हमें उसे होलो अर्थ भेज देना चाहिए। डॉक्टर लेन इस बात पे राजी नहीं होती। बहुत बहस करने के बाद डॉक्टर लेन इस बात पर राजी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग कॉन्ग को एक बड़े जहाज में जंजीरों के साथ बांध के होलो अर्थ में ले जा रहे होते हैं। ये लोग कॉन्ग को समुद्र के रास्ते से ले जा रहे होते हैं ताकि गॉडजिला और कॉन्ग का आमना सामना ना हो। फिर हम नेथन की बेटी माया को देखते हैं जो इन सारे मिशन में उनके साथ जा रही होती है। फिर हम देखते हैं मेडिसन अपनी दोस्त के साथ बन्नी को ढूंढती है और आखिरकार उसे बन्नी मिल जाता है। फिर वो बन्नी से पूछती है कि गॉडजिला ऐसे क्यों कर रहा है। बन्नी उसे बताता है कि एपेक्स कंपनी एक बहुत बड़ी चीज तैयार कर रही है जिसे वो हांगकांग ले जाएंगे और गॉडजिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो इन लोगों पर और कंपनी पर हमला कर रहा है। फिर इन जहाजों में अलार्म बजता है जो गॉडजिला के आने की अलामत होती है। गॉडजिला उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। उसको रोकने के लिए वो जहाज से उस पर हमला करते हैं लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। गॉडजिला को देखकर लेन कहती है कि हमें कॉन्ग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो
इसका मुकाबला कर सके। इतनी ही देर में गॉडजिला उनकी कश्ती उल्टा देता है। उन सबको मजबूरन कोंग को आजाद करना पड़ता है। कोंग आजाद होते ही गॉडजिला पर हमला करता है और उसे पानी के बहुत नीचे फेंक देता है। फिर उस कश्ती को सीधा करता है और लोगों की जानों को बचाता है। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला उस कश्ती की तरफ जा रहा होता है जिसमें वो बच्ची जिया होती है। कोंग एक कश्ती से दूसरी कश्ती में छलांग लगाता है और उस कश्ती तक पहुंच जाता है जिसमें वो बच्ची जिया होती है। उतनी देर में गॉडजिला भी वहां पर आ जाता है और आकर कोंग पर हमला करता है। फिर कोंग उस पर हमला करता है और उसको समुद्र में गिरा देता है। कोंग के हमले से गॉडजिला बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर गॉडजिला समुद्र से अपनी स्पेशल पावर यूज करता है जो न्यूक्लियर पावर होती है। कोंग रोशनी को अपनी तरफ आता देखकर समुद्र में छलांग लगा देता है और अपनी जान बचा लेता है। जहाज वाले लोग इस न्यूक्लियर अटैक को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर हम पानी के अंदर गॉडजिला और कोंग की लड़ाई देखते हैं। गॉडजिला पानी के अंदर सांस ले सकता था लेकिन कोंग नहीं ले सकता था, जिस वजह से वो हारता हुआ नजर आ रहा था। लोग गॉडजिला का ध्यान बटाने के लिए उस पर मिसाइल से हमला करते हैं। इस मिसाइल की वजह से गॉडजिला का ध्यान कोंग से हट जाता है और कोंग पानी से बाहर आ जाता है। फिर नेथन उन सब लोगों को जहाज का इंजन बंद करने का कहते हैं ताकि गॉडजिला को लगे कि हम सब मर गए हैं। जब गॉडजिला देखता है कि वो लोग कोई हरकत नहीं कर रहे तो वो समझता है कि वो लोग मर गए हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेडिसन बन्नी के साथ एपेक्स कंपनी में दाखिल हो जाती है। वहाँ पर उन्हें बहुत बड़े अंडे मिलते हैं। वो अंडों को देख ही रहे होते हैं कि कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल जिस कमरे में वो होते हैं वो एक मशीन होती है। फिर उन्हें अंदाजा होता है कि वो मशीन अंडों और उन्हें हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो कोंग को एयरलिफ्ट करके होलो अर्थ की तरफ ले जा रहे होते हैं। जिया कोंग को इशारों में समझाती है कि इस टनल के अंदर तुम्हारी फैमिली हो सकती है, जो देखकर कोंग टनल के अंदर जाना शुरू कर देता है। फिर वो लोग एपेक्स की बनाई हुई स्पेशल मशीन के जरिए कोंग के पीछे जाना शुरू कर देते हैं और होलो अर्थ के अंदर चले जाते हैं। होलो अर्थ के अंदर कुछ मॉन्स्टर उन मशीनों पर अटैक कर देते हैं। कोंग उन मॉन्स्टर्स को मार देता है और उन्हें बचा लेता है। जब मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं तो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एपेक्स कंपनी ने अपना ही एक गॉडजिला तैयार किया हुआ है जिसका नाम मेगा गॉडजिला है। ये गॉडजिला उन्होंने दुनिया पे राज करने के लिए बनाया है। वो लोग गॉडजिला की ताकत को चेक करने के लिए डिफरेंट तरह के मॉन्स्टर्स को उसके पास भेजते हैं। फिर गॉडजिला उसे अपनी ताकत से मार के 2 हिस्सों में कर देता है। उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने की मेन वजह ये थी कि वो उस मेगा गॉडजिला को और ज्यादा ताकतवर बना सके और ये सिर्फ होलो अर्थ के एनर्जी सोर्स से ही मुमकिन था। फिर हम गॉडजिला को हांगकांग की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और उसके आगे बढ़ने की असल वजह मेगा गॉडजिला होता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो उसको महसूस करने लग जाता है और गॉडजिला मेगा गॉडजिला को मारना चाहता है। फिर हम देखते हैं कोंग होलो अर्थ के अंदर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर एक कुल्हाड़ा मिलता है। ये कुल्हाड़ा गॉडजिला के जिस्म से बना होता है और कोंग उस कुल्हाड़े को पकड़ कर महाराजाओं की तरह बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है जिससे वो अपना कुल्हाड़ा चार्ज करता है और उसे मालूम हो जाता है कि चार्ज करने के बाद उसका कुल्हाड़ा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर गॉडजिला को मालूम हो जाता है कि होलो अर्थ के अंदर कोई चला गया है। न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कोंग के पास पहुंच जाती है। लेन के मना करने के बावजूद एपेक्स कंपनी की एक खातून एनर्जी सोर्स का एक नमूना अपनी लैब में भेज देती है। सैंपल भेजते ही वो लोग वहाँ से फरार होने लगते हैं, लेकिन कोंग उनकी मशीन को पकड़कर तबाह कर देता है क्योंकि उसे दोस्त और दुश्मन का पता लग चुका होता है। फिर अगले सीन में हम गॉडजिला और कोंग की जबरदस्त वाली लड़ाई देखते हैं। कभी कोंग गॉडजिला को मारता है और कभी गॉडजिला कोंग को मारता है, लेकिन एंड पर कोंग हारता हुआ नजर आता है क्योंकि गॉडजिला बहुत ताकतवर होता है। गॉडजिला कोंग को गिराता है और उसके सीने पर पांव रखकर चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जब एपेक्स कंपनी का मालिक मेगा गॉडजिला में वो एनर्जी सोर्स डालता है तो वो इतना ताकतवर हो जाता है, उन सबके काबू से बाहर हो जाता है और जिन लोगों ने उसे बुलाया था सबसे पहले उन्हें मारता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को तोड़कर गॉडजिला से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम मेगा गॉडजिला और गॉडजिला के दरमियान लड़ाई देखते हैं। उस लड़ाई में गॉडजिला हारता हुआ नजर आता है क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। फिर हम देखते हैं बन्नी और उसके दोस्त मेगा गॉडजिला को रोकने के लिए कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। फिर सीन कोंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि मरने वाला ही होता है। उतनी देर में जिया कोंग के पास आती है और उसकी धड़कन को महसूस करती है। फिर जिया डॉक्टर नेथन और लेन के पास आती है और बताती है कि कोंग की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और वो मरने वाला है। फिर वो लोग एपेक्स कंपनी के मशीन के जरिए कोंग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। फिर जिया कोंग के पास जाती है और उसे बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है और उसे ये भी कहती है कि जाके गॉडजिला की मदद करो। फिर हम देखते हैं मेगा गॉडजिला को अपनी न्यूक्लियर पावर से मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे कोंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर गॉडजिला समझ जाता है कि हमें मिलकर इस मुसीबत को खत्म करना है। मेगा गॉडजिला उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। कोंग के एक्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। फिर बन्नी और उसके दोस्त गॉडजिला और कोंग की मदद करने के लिए उसके सिस्टम के ऊपर पानी फेंक देते हैं। इससे मेगा गॉडजिला बंद हो जाता है।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। मेगा गॉडजिला का सिस्टम चलने से पहले ही कॉन्ग कुल्हाड़ी से उसके बाजू फिर उसका सर उतारकर जीत का ऐलान करता है। मेगा गॉडजिला को हराने के बाद कॉन्ग और गॉडजिला दोस्त बन जाते हैं। फिर गॉडजिला समुद्र में वापस चला जाता है और कॉन्ग जिया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है और वहाँ का राजा बन जाता है। और इस तरह स्टोरी का एंड होता है। अब हम इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। लोग गॉडजिला को अपनी मैगजीन्स और बुक में ग्रीन दिखाते हैं, लेकिन असल में इसका कलर ग्रे होता है। अगर हम गॉडजिला और किंग कॉन्ग की ताकत के बारे में बात करें तो गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर कहा जाता है। आज लोग समझते हैं कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला पिछले जमाने में पाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए एनिमेट मॉन्स्टर हैं जो इंसानों ने खुद तैयार किए हैं। यहाँ पे वीडियो एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।